ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, राजा जनक ने रात्रि के समय शाल्मली पेड़ के नीचे जब सिद्धों के द्वारा किया जाने वाला ब्रह्माभ्यास अपने कानों से सुना तो उनकी वृत्ति चैतन्य सत्ता ब्रह्म में लीन हो गई और वे जगत की गति को विचारने लगे। अपने चौखंडा पर बैठ कर के अर्थात चौथी मंजिल में किले की बैठ कर के जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करने लगे और जब वो जगत के पद पदार्थों से तथा विषयों से समस्त राज्य से असंग हो गए और शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा को वो प्राप्त हुए। उनका जीवत्व भाव रूप मन आत्मसंस्तम मना कृत्वा, उन्होंने जीवत्व भाव रूप मन को आत्मा में स्थापित किया और मन का मनन भाव खत्म करके है और जानना पना मात्र में ही स्थित हो गए, जिस कारण वो कैवल्य निर्वाण में स्थिति लाभ प्राप्त कर गए। और सुबह जब उनको दासियों के द्वारा उस विचार से जब जगाया गया और कहा, हे भगवान, अब सुबह के यथा प्राप्त कर्मों को करना चाहिए आपको, तब राजा जनक ने विचार के माध्यम से जो ज्ञान समाधि प्राप्त हुई थी, जिसमें उनकी वृत्ति व्याप्ति हो गई। वृत्ति मतलब जीव भाव रूप जो ग्रंथि है वो व्याप्त हो गई जाकर के किसमें? आत्मा में। इसलिए वृत्ति व्याप्ति, वृत्ति भाव खत्म हो गया, जड़त्व तो खत्म हो गया। शुद्ध चैतन्य सत्ता जिसका आभास सोने जागने वाली ये चेतना थी, ये सोने जागने वाली चेतना कभी ना सोने जागने वाली चेतना का ही प्रतिबिंब थी, उसी में जाकर के लीन हो गई। आपन जाए ब्रह्म हुए बैठे, ब्रह्म हो गया। जब ज्ञान समाधि से बाहर आए राजा जनक, तो वहां पर अनुभव किया हुआ जो आत्म सुख था, जो ब्रह्मानंद था, उसकी स्मृति करके राजकाज संपादन करने लगे, यथा प्राप्त कर्मों को करने लगे। हे राम जी, राजा जनक अपने चित्त को समझा रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, राजा जनक ने जैसे चित्त को अपने समझाया, ऐसे सभी को समझाना चाहिए। राजा जनक कहते हैं, हे चित्त, हे मन, परमानंद स्वरूप जो आत्मा है वह क्या तुमको सुखदायक नहीं भासता, जो तुम विषय लोलुपता के चलते संसार रूपी गर्त में गिरे जा रहे हो। इस मिथ्या संसार सुख की क्यों इच्छा करते हो? अरे चित्त, जब तेरी इच्छाएं शांत हो जावेंगी तब तू सार सुख आत्मा को प्राप्त कर लेगा। आत्म सुख ही सबका सार सुख है। सुख स्वरूप निज आत्मा, आत्मा ही सुख स्वरूप है। उसको जब तू प्राप्त होवेगा तब तुमको आत्म पद प्राप्त हो जावेगा, आत्मा की उपलब्धि हो जावेगी। अरे चित्त, ज्यों ज्यों तू संकल्प लीला से उठता है, ज्यों ज्यों तुम संकल्प करते हो, कामनाएं बढ़ती जाती हैं, और ज्यों ज्यों कामनाएं बढ़ती जाती हैं त्यों त्यों संसार बढ़ता जाता है। कामनाएं अनंत हैं, संसाधन सीमित हैं, कामनाएं अनंत हैं। इसलिए इन कामनाओं को तुम्हें त्याग करना ही होवेगा। नान्या पंथा विदिते अनाय, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए संकल्प प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषता, संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को संपूर्णता से त्याग कर देना चाहिए।
यहाँ कहते हैं, हे चित्त, ज्यों ज्यों संसार जल विस्तार होता जाता है, इस दुख रूप संसार से तुझको क्या प्रयोजन है? इससे हमारा क्या हल होवेगा? हे मूर्ख चित्त, ज्यों ज्यों संकल्प इच्छा करता है त्यों त्यों संसार दुख बढ़ता जाता है। जैसे जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ जाती हैं, ऐसे ही मन के अंदर कामना से उत्पन्न होने वाले जो संकल्प उठते जाते हैं, उनको यदि पूर्ति करते जाओ तब तो फिर संसार बढ़ ही जाएगा। एकाध कामना भी जीवन को तबाह कर देती है। सुंदर रूप देखने में मन लग जाए तो बस वही पूरा जीवन लग जाता है। जैसे कई विदेशी आते हैं और यहाँ हिमालय में अनेकों झरने अरने हैं, तो उसी को टकटकी लगा के देख रहे हैं। हाँ, सुंदर रूप के गुलाम, सुंदर दृश्य के गुलाम, स्त्री पुरुष के और नशा के गुलाम, ये विषय हमें गुलाम बना लेते हैं। इसलिए इनों से हमें बचना चाहिए, इनसे हमें अपनी दूरी बना लेनी चाहिए। कई तो क्या है कि एक नशा करते थे तो उनका क्रम था नशा करने का। पहले वो चाय पीते थे, चाय बनने के लिए हम जंगल में, जब ये पीछे वाला गंगा जी के उस तरफ जंगल है ना, तो इसमें रहते थे पहले। तो वो एक पतीला में चाय चढ़ी रहती थी धूना पे बाबा जी की। तो चाय चल रही है, तब तक सिगरेट पी ली। आप सिगरेट पी लेने के बाद में और फिर तम्बाकू रगड़ खा ली, पर वो ख़त्म हुआ तो चिलम चढ़ा ली। अब ये क्रम बंद ही नहीं हो रहा है। कुचित थुक्का, कुचित फुक्का, थुक्का हाँ, थुक्का फुक्का, कुचित कुचित, कुछ थूकना, तम्बाकू खाए थूक दिया, कुचित फुक्का फूंक लगा दिया, चिलम पी ली और सिगरेट पी ली। तो ये उनका चलता ही रहता था, थुक्का फुक्का। क्या ये विषय, कोई मादक पदार्थों का ये विषय जीव को तबाह कर देता है। इसलिए इन मादक पदार्थों से बचना चाहिए। अब इन लक्कड़ फक्कड़ साधु महात्माओं क्या है, कोई आगे पीछे तो है नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारा जीवन तबाह हो जाएगा। तुम्हें इससे अवश्य बचना चाहिए। तो बैठे ही अकेले हैं, आगे आगे नाथ न पीछे पगा, कुछ है ही नहीं है, खुले हैं। बचना है तो खुद बचो, मरना है तो खुद मर जाओ, क्या फर्क है, कौन रोने वाला है। इसलिए अच्छा हो हमें शास्त्र के मार्ग पर और बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए गए सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। समझदार लोगों के शास्त्र सम्मत बताए गए विचारों को स्वीकार करना चाहिए। तो क्या है, साधुओं का तो ये है, कुछ समय देख लिया, इसके बाद उन्होंने सब छोड़ भी दिया। तो क्या है कि ये मादक पदार्थ पकड़ तो लो, जल्दी से छूटते नहीं हैं, इसलिए इन्हें पकड़े ही ना। संसार में जाने से, कामना करने से संसार बढ़ता ही रहता है। जैसे जल के सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती ही जाती हैं, तैसे ही संसार के सुखों से परिणाम में अधिक दुख प्राप्त होता है। दुख का अंत नहीं आता, क्योंकि कामनाएं ही दुख का कारण है। ऐसे दुख रूपी भोगों की क्यों इच्छा करता है? राजा जनक कहते, किसे कह रहे हैं? अपने चित्त को समझाते हुए कहते हैं। हमें आपको अपने मन को समझा लेना चाहिए। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग, अरे तुम ऐसा करते हो वैसा, अपने मन को समझा लिया करो। हाँ, कई बार मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बच्चे रोकते हैं, मानते नहीं, तब बगल वाले कहते हैं अरे अपने मन को समझा करके रखो, तो इसका मतलब मन समझाया जाता होगा। आप भी अपने मन को समझाएं। राजा जनक अपने मन को समझा रहे हैं। अरे मन, अरे चित्त, ऐसे दुख रूप
भोगों की इच्छा क्यों करता है, जिसकी वजह से पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंसना पड़ेगा। यह संसार चित्त जाल से उपजा है। चित्त का जाल क्या है? चित्त की नाना प्रकार की कामना ही चित्त जाल कहलाता। बोले कैसे? बोले ऐसे, जैसे पहले आप अकेले थे, आपने पढ़ाई लिखाई करके जॉब की इच्छा करी तो जॉब लग गई, जैसी चाहिए वैसी ना मिली तो फिर भी कोई ना कोई तो कर ही रहे हो मन बेमन से। तो ये किसने चाहा? तुम्हारी चित्त ने। ये जाल तुमने बुना है, पढ़ाई लिखाई तुमने करी है। और फिर मैं जाया मेरे को पत्नी होना मांगता है, सुंदर पत्नी, कुलीन पत्नी चाहिए, हाँ, जो घर संभाल ले। ये किसने चाहा? तुमने चाहा। तो ये कौन सा जाल आया? फिर उससे जो आगे दो तीन वो किसके हैं? बोले हमारे हैं। बोले हमारे हैं तो ठीक है, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ। ये जाल कहाँ से आया? पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाने लिखाने वाले जो सयाने हो तो लगता है यार ब्याह इनका हो जाए, किसी तरह से ब्याह हो जाए तो इनके मकान है यार, कम से कम एक लड़के के नाम एक मकान ही हो जाए। नहीं तो जिनके पास कुछ नहीं वो कहते हैं यार किराए पे रह रहे हैं, कोई मकान बन जाए, 2-4 कमरे हों तो भाई ये लड़के हैं 2-3 तो कम से कम इनका गुजारा होता रहे। ये जाल किसने बुना है? तुम्हारा बुना हुआ है। किसके द्वारा बुना गया? तुम्हारे चित्त के द्वारा बुना गया। इसलिए तेरी वासना, चित्त की वासना, चित्त की इच्छाएं, चित्त की वासनाएं, तेरी वासना ही तुझको रिझाती। अहम त्वम इदम, मैं मेरा तू तेरा, धन पुत्र स्त्री, हाँ, आदि का खेल रच रच के दिखाती। खेल नित खेलता ना आघाना, हाँ, देह में ही हो गया दीवाना। देह को मैं मान करके, और है कैसा? स्वयं सच्चिदानंदा, भूल के भयो बंदा। हाँ, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना। ये जीव तूने अपने को मान लिया है, तेरा अपना निज स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। ऐसा हमें, हाँ, अपने चित्त में धारण करना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि हे चित्त, हाँ, यह संसार तुम्हारे चित्त जाल से ही उपजा है। जब तू चित्त से कामना का त्याग करेगा तब ये सांसारिक दुख मिट जाएगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, संसार की फुरना का नाम ही दुख है। संसार की फुरना ही दुख रूप है। इसके मिटे से दुख भी कोई ना रहेगा। जब चित्त अचित्त हो जाता है, अर्थात चित्त के मिटने से दुख कोई नहीं रहता है। चित्त ही सारे दुखों की जड़ है। हे राम जी, यह महाचंचल संसार देखने में सुंदर लगता है, वास्तव में है नहीं। इसलिए लोग एक कहावत कहते हैं, जिनका विवाह हो गया, धनपुत्र स्त्री आदि जिन्होंने जोड़ लिए, विवाह शादी हो जाएगा, तभी तो हो गएगा ये सब काम। कहते वो पछता रहे हैं, यार बड़े अच्छे फंस गए, अब क्या करें। छड़ सुख लाग जन्म सत कोटि। अब इन बच्चों को, पत्नी बच्चों को लेकर क्या नहीं आदमी करता है खुश करने के लिए। भाई कई लोग कई बूढ़े बड़े कहते हैं, अरे हमने तो बहुत मेहनत करी, मजदूरी करी, पर हमारे बच्चों के द्वारा ना करना पड़े, बच्चे खुश रहें, अच्छे लग जाएं, पढ़े लिख जाएं, ऐसी सब कामना करते हैं। तो ये क्या सुख मिला? बाद में जब नहीं वो कर पाते तो कहते हैं, उनसे पूछो कहे, अरे ब्याह करके बेकार हो गया, इससे तो पहले ही ठीक थे, हमारी तो नाक में दम है। अच्छा, ये तो परेशान है। और जिनका नहीं हुआ उनसे पूछो, भाई तुम्हारा क्या हाल है? बोले यार ये किसी तरह से कलंक कट जाए। बोले कितने साल के हो गए? 55 साल के। बोले क्या बताएं, ये कलंक कट जाता। बोले कौन सा कलंक? बोले कुंवारेपन का। हाँ, चाहते हैं मेरा विवाह हो जाए। अरे ब्याह हो जाएगा, ये बेवकूफ़ी छोड़ दो। यदि कोई सुन रहा हो तो समझो इस बात को, 50-55 में पहुंच गए हो तो आगे तुम क्या करोगे? जीवन तो ख़त्म गया जीने का, अब तुम कर रहे हो। तो क्या है कि वास्तव में ये संसार कैसा चंचल रूप है, इसमें फंसा हुआ है जीव।
इसके मिटे से, चित्त के मिटने से दुख कोई न रहेगा। ये महाचंचल संसार जो है देखने भर का सुंदर है, वास्तव में नहीं है। इसलिए जो इस संसार में गए वो पछताए, जो नहीं गए वो पछताए बेचारे। वास्तव में कुछ सार नहीं मिलता। जो तुमको इससे कुछ सार प्राप्त हो तो तुम इसमें जाओ। जब कुछ सार है ही नहीं, वैसे भी संसार में कुछ स्थायी तो है नहीं। पता लगे कब कौन चल बसे। कितने ऐसे हैं ब्याह शादी करे बाद में चल बसे, बच्चे भी अनाथ घूम रहे, वो भी। पर 50-60 के अगर पहुंच गए, फिर अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो मन को समझाओ कि कल को अगर कुछ हो गया तो इनका पीछे वालों का क्या बनेगा। हाँ, समाज स्वीकार नहीं करता। इधर उधर दाएं बाएं से पकड़ के ले भी आओ तो तुम्हारा समाज स्वीकार नहीं करता। उसको ला के रख दो, बाद में पता लगे तुम्हारा राम राम हो गया, पीछे वो परेशान है। इसलिए इससे बचना चाहिए। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। अब जीवन निकल गया, ये तन की चादर मैली हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने का क्या फायदा। अब नया रंग मत चढ़ाओ, अब भगवान की भक्ति का रंग चढ़ाओ, ताकि जब हम पैदा भये भला जग हंसा हम रोए। और ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। रोए का मतलब यहाँ जगत हमारा एहसान मान है। रोना तो किसने है, कोई बाप मातारी के लिए नहीं रोता है दूसरे चौथे दिन बाद। तुम्हारे लिए कहा, चाहे जितना कर दो। इसमें राम राज करके राम जी राम राज बना के गए। हाँ, लोग नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो इस संसार की ऐसी ही रीत है। इस जग की बड़ी विचित्र रीत देखी, कोई हंसता है कोई रोता है। हाँ, तो यहाँ क्या कहते हैं कि इसमें सार कुछ प्राप्त हो तब तो ठीक, उसमें जाओ। पर यहाँ कुछ सार प्राप्त नहीं होता है। हे चित्त, इसका आश्रय करके अगर करोगे इसका आश्रय संसार का, तो संसार नष्ट होने वाला, तुम भी नष्ट हो जाओगे। शरीर मरण धर्मा है। शरीर को मैं मानोगे तो शरीर के मरते ही तुम्हारा मरण हो जाएगा। आत्मा अविनाशी है। आत्मा को अपनी मैं मानोगे तो शरीर के मरने पर भी तुम्हारा मरण नहीं होगा। तुमको इससे कुछ सार प्राप्त हो चित्त तो जाओ संसार में, परंतु इसका आश्रय तुम क्यों करते हो। यह तो क्षण भंगुर है और दुख की खानी है। इसकी आस्था त्याग करके हे चित्त, आत्म तत्व का आश्रय करो। आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त करो और सदा आनंदित रहो, सदा सुखी रहो। शुद्ध निर्मल होकर के जगत में विचरो। शुद्ध निर्मल होकर के जगत में कैसे विचरोगे। शरीर मन इंद्रिय आदि मैं नहीं हूँ, इनके द्वारा होने वाले कर्म भी मेरे नहीं हैं। ऐसा जब करोगे तो जो भी शुभ अशुभ कर्म होवेंगे वो शरीर मन इंद्रिय के खाते में चले जाएंगे। परंतु इनका जानने हारा आत्मा अविनाशी है और कभी ना मरने वाला है और इनसे सदा असंग है। यदि आत्मा में मैं बुद्धि करोगे तो आप असंग हो जाएंगे, केवल निर्वाण स्वरूप आत्मा में लीन हो जाएंगे। संसार का मल जो सुख दुख है, राग द्वेष आदि है, ये तुम्हें छू ना सकेगा। जैसे कमल पानी में रहता है, पानी की बूंद कमल के पत्ते पर ठहरती नहीं है, ऐसे ही जो आत्मा में स्थित हो जाता है, शरीर मन इंद्रिय आदि से असंग हो जाता है, उसको कर्तापन का अभिमान छू भी नहीं जाता, कर्म का बंधन छू भी नहीं जाता, क्योंकि वो उसकी मैं निज स्वरूप सुख स्वरूप निज आत्मा, उसको अपनी मैं अब आत्मा में है, शरीर मन इंद्रिय आदि में नहीं। उससे तो असंग हो गया है और आत्मा में मैं बुद्धि स्थापित किया है। इसलिए आत्म तत्व का आश्रय करो चित्त और शुद्ध निर्मल होकर के जगत में विचरो। आज इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओम